क्या हो अगर अरुणाचल या भारत के ईस्टर्न सेक्टर में भारत और चीन के बीच गतिरोध या स्टैंड ऑफ चल रहा हो और वहां हम हथियार, सैनिक या अन्य लॉजिस्टिक्स ना पहुंचा पाएं। वजह संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का कुछ देश विरोधी तत्वों द्वारा चोक करना। ये स्थिति राष्ट्र सुरक्षा के लिए भयावह है और इसी का ट्रेलर हमने 2 दिन पहले बंगाल में भी देखा। गलवान के समय हम चीन को पीछे धकेलने में इसलिए सफल हो पाए थे क्योंकि भारत ने बड़े कम समय में गलवान में लगभग 60,000 सैनिक डिप्लॉय कर दिए थे। इससे चीन आगे नहीं बढ़ पाया और आखिरकार उसे LAC से पीछे हटना पड़ा। लेकिन क्या ऐसा हम अपने ईस्टर्न सेक्टर में कर सकते हैं? आपने अभी बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बारे में तो सुना ही होगा। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बहुल जिलों निमटीटा और सुती में लगभग 5,000 लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए थे और रेलवे की संपत्तियों को तोड़ फोड़ डाला। इससे कई घंटों तक आवाजाही बंद रही और भीड़ को हटाने के लिए रेलवे पुलिस बल के जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर भी फेंके जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि इसके बाद यहां सीमा सुरक्षा बल या BSF के जवानों को तैनात करना पड़ा। वैसे तो ये घटना वक्फ अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को समझने वालों के लिए ये घटना डरावनी रही होगी और एक सवाल लेकर आई कि क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। और यह सवाल बेवजह नहीं है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करने की मंशा भारत विरोधी ताकतें कई बार दिखा भी चुकी हैं। याद कीजिए शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन, जहां शर्जील इमाम ने लोगों से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाधित करने की अपील की थी। पहले भी दर्ज कर चुका हूं, 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। मतलब कि जिहादियों को चिकन नेक की कमजोरी का पता है और उनकी मंशा इसे बाधित करने की भी है। और इस खतरे को और बड़ा करता है इस इलाके में तेजी से हो रहा डेमोग्राफिक चेंज। 3 दशक पहले तक ये इलाका हिंदू बहुल हुआ करता था, लेकिन लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों और हाल के वर्षों में रोहिंग्याओं के अनियंत्रित घुसपैठ ने इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल दिया है। इसे आप पिछले 10 साल के इलेक्शन ट्रेंड से समझ सकते हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 3 लोकसभा सीटें हैं। साल 2014 में चुने गए सांसद थे अधीर रंजन चौधरी, अभिजीत मुखर्जी और बदरू दोजा खान। लेकिन 10 साल के अंदर ही इन तीनों सीटों पर मुस्लिम सांसद चुने गए। साल 2024 चुनाव में चुने गए सांसद हैं यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान। कई बार IB या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी बंगाल के इन संवेदनशील इलाकों में बदलती डेमोग्राफी को लेकर थ्रेट रिपोर्ट जारी की हैं। सुरक्षा मामलों से जुड़े अधिकारी इसे गजवा-ए हिंद से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि जिहादी उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब भारत आंतरिक या बाहरी खतरों का सामना कर रहा होगा और उसी समय वे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझने की आवश्यकता भी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने का एकमात्र जमीनी रास्ता है। इस पतले से गलियारे को चिकन नेक कहते हैं और कई जगहों पर इसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। अरुणाचल पर चीन पहले से ही नजरें गड़ाए बैठा है और वहाँ हमेशा घुसपैठ की ताक में रहता है। ऐसे में कभी चीन अरुणाचल पर सेना लेकर आ धमके और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक कर दिया जाए तो क्या भारत वहाँ जरूरी सैन्य सामग्री पहुँचा पाएगा? सीमित संसाधनों में हम चीन को कब तक रोक पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पॉलिसी मेकर्स को हमेशा सताते रहते हैं। वैसे तो भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वल्नरेबिलिटी को काउंटर करने के लिए म्यांमार से होते हुए एक रास्ता बना रहा है। साथ ही कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का तेजी से निर्माण भी कर रहा है ताकि यहाँ हवाई रास्ते से सैन्य उपकरण पहुंचाए जाएं। लेकिन इसके बाद भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत कम नहीं होती, क्योंकि जमीन के जरिए संसाधन पहुंचाना ज़्यादा तेज और आसान होता है। तो ऐसे में अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या अब वो समय आ गया है कि भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और चौड़ा करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अभी हाल ही में ये कह चुके हैं कि भारत के 7 राज्य लैंडलॉक्ड क्षेत्र हैं, यानी चारों ओर से ज़मीनों से घिरा हुआ है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उस पूरे क्षेत्र में समुद्र का अकेला रक्षक बांग्लादेश है। यूनुस का ये बयान भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की सीधी धमकी है। और ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। ऐसी कई आंतरिक और बाहरी ताकतें हैं जो भारत के पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की या उन्हें अस्थिर करने की प्लानिंग कर रही है।
मणिपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। तो क्या भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जमीनी कमजोरी को दूर करने और इसे चौड़ा करने की दिशा में काम करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्पलेट।